बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुबश्शिर रशीद और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल का पहला कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की पहली वीडियो। तो दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के हवाले से हर एक चीज़ को जानने वाले हैं। और आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो रखी है, जिसमें हम लोग जो है अपने कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे, हम लोग अपने कोर्स में क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक और बात जो भूल गया मैं, कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर अच्छी ना भी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता तो हो सकता है आपके दोस्तों को इससे कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने चैनल बेसिक टू एडवांस में खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स जो है वो शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स देख लेते हैं कि आप लोगों को ये कोर्स करने के फ़ायदे क्या हासिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है वो है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी जो है उससे आप आगाही हो जाएगी। कंप्यूटर क्या है, किस तरह हम लोग इसे चलाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग जान जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो है अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल बहुत अच्छे परफेक्टली तरीके से आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर आप लोगों को कभी इस कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कोई जो है प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग इस कोर्स के बाद जो है MS ऑफिस को सीखेंगे, जो आप लोगों को ऑफिस में काम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में जो है MS ऑफिस के बारे में ही सवालात पूछे जाते हैं, तो आप इंटरव्यू में वो सवालात का जवाब भी देने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इस कोर्स पूरे में कंटेंट क्या क्या होने वाला है। तो इस कोर्स में जो है 3 पोर्शन है हमारे। सबसे पहला है थ्योरी पोर्शन। तो दोस्तों, थ्योरी इसकी जो है थोड़ी सी होने वाली है, जिसमें हम लोग थ्योरी के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कहाँ से आया, किस तरह बना, और इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। थ्योरी थोड़ी सी है, हम आगे देखेंगे कि वो थ्योरी क्या गया है। तो थ्योरी दोस्तों लाजमी चीज़ होती है। हम कोई भी कोर्स करें, कोई भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं कोई भी, तो उसमें जो है थ्योरी जो है लाजमी पोर्शन होता है। थ्योरी को आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, समझा करें। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके बाद ही जो है आप प्रैक्टिकल करने के काबिल हो सकते हैं। तो थ्योरी जो है वो लाजमी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग जनरल यूज़ ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जिसमें हम लोग A to Z तमाम बेसिक सेटिंग्स जो है अपने कंप्यूटर की देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस, हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का ऑफिस में क्या इस्तेमाल होता है। और ऑफिस का जो कंप्यूटर का ऑफिस में इस्तेमाल होता है MS ऑफिस। तो हम लोग जो है आखिर में MS ऑफिस को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन में हमारे पास क्या कुछ होने वाला है। तो थ्योरी पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन, यूजेस, पहले कैसा था, आज कैसा है, और कल ये कैसा होगा, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें जो है कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी इसके इस बारे में जानेंगे। उसके बाद डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक हार्ड डिस्क, रैम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें थ्योरी में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेमोरी मेजरमेंट्स यूनिट्स क्या है, यानी हम लोग जब आपके पास जो मोबाइल में स्पेस होती है वो GB में होती है, MB में होती है, हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। KB क्या है, MB क्या है, GB क्या है, TB, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग हमारी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी होने वाली है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग कहूँगा कि आप लोगों ने इसको लाजमी इन वीडियोज़ को देखना है, जिन वीडियोज़ में हम लोग थ्योरी करवा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग चले जाते हैं जनरल यूज़ ऑफ कंप्यूटर यानी बेसिक सेटिंग में। हम लोग बेसिक सेटिंग में क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक सेटिंग में जो है इंट्रोडक्शन टू फोल्डर, फाइल ड्राइव, how to create a folder, deleting and restoring folder, deleting items permanently, hiding, unhiding a folder, files, arranging and viewing item in a folder in multiple ways, चेंजिंग फोल्डर आइकन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसको हम लोग किस तरह एक्सटेंशन को जो है हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट क्या है, इसको किस तरह बनाते हैं और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। हम लोग देखेंगे कि फ़ाइल को हम लोग किस तरह ढूंढें। उसके बाद हम लोग माउस की सेटिंग्स को जो है वो देखेंगे, माउस की क्या सेटिंग होती है, कीबोर्ड की जो है सेटिंग्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज सेटिंग्स को देखेंगे, कंप्यूटर में लैंग्वेज सेटिंग्स किस तरह करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। हम लोग डेट एंड टाइम सेटिंग्स को देखेंगे। माउस कीज़ हम लोग जानेंगे। माउस की से मुराद जो है दोस्तों, हम लोग जो है माउस से अपने पूरे कंप्यूटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह हम लोग कीबोर्ड से जो है अपने पूरे कंप्यूटर को किस तरह
मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास माउस नहीं है तब भी हम लोग चला सकते हैं, अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है हम लोग तब भी चला सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को हम लोग देखेंगे, यूज़र अकाउंट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के कितने तरीके हैं, वो सारे तरीके हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो हर एक तरीके के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है वो क्यों स्लो हो जाता है और इसको स्पीड अप कैसे हम लोगों ने करना है। उसके बाद हम लोग डेस्क क्लीन अप देखेंगे, कैलकुलेटर को देखेंगे, अलार्म एंड क्लॉक को देखेंगे, MS पेंट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम MS पेंट 3D को देखेंगे, नोटपैड को देखेंगे, वर्डप्रेस को देखेंगे, स्नैपिंग टूल क्या होता है इसको देखेंगे। रिकॉर्डिंग के हवाले से हम लोग सारा कुछ जानेंगे, मैग्नीफायर को देखेंगे, नरेटर को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को देखेंगे, वॉइस रिकॉर्डर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि IDM क्या चीज़ है, किस तरह हम लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है और फ्री में इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। यानी एक सीरियल की होती है जो हमें बाई करनी पड़ती है, हम उसके बिना किस तरह जो है IDM को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि किसी भी फ़ाइल को, वीडियो की फ़ाइल को ऑडियो में किस तरह करना है, उसका फॉर्मेट किस तरह हम लोगों ने चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कीबोर्ड के तमाम यूज़ को देखेंगे, कीज़ को देखेंगे हम लोग और देखेंगे उनका क्या फ़ायदा है और हमें किस तरह, कौन कौन सी कीज़ होती है, किस तरह हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपने कंप्यूटर में हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू हम लोग किस तरह टाइप कर सकते हैं, किस तरह उर्दू का इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है अपनी कीबोर्ड पर टाइपिंग स्किल को एनहांस करेंगे, इनको तेज़ी से हम लोग किस तरह जो है टाइपिंग कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम कुछ प्रैंक आइडियाज़ आप लोगों को बताएंगे जो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को इस कोर्स में कुछ ऐसी यूज़फुल वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है अपने कंप्यूटर में जो रोज़मर्रा के जो काम है वो करने के लिए। उसके बाद दोस्तों गूगल क्रोम की सेटिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स होती है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलिंग ऑफ विंडोज़ अलॉन्ग विद ड्राइवर एंड अदर सॉफ्टवेयर, हम लोग अपने कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने हैं, कहाँ से लाने हैं हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को और किस तरह उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपना, आप लोगों को दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग घर में बैठकर वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडो भी आप कम्प्लीटली कर सकते हैं। वो सारा कुछ आप लोगों को इस कोर्स में सिखाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस। यानी शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऑफिस में जो है हम लोग कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफिस में कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग उन पर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट पर काम कर सकें। ऑफिस में जो है इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर्स पर काम किया जाता है, तकरीबन इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पर काम किया जाता है। वर्ड में जो है हम लोग अपनी कोई स्टोरी लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में जो है हमें डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डाटा क्लियरेंस के लिए, सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कोई हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है वो हम लोग एक्सेल में कर लेते हैं। उसके बाद MS पावर पॉइंट, हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी हो तो वो हम लोग MS पावर पॉइंट पर बनाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस कोर्स में मिलने वाली हैं। बेहतरीन तरीके के साथ हम आप लोगों को इस कोर्स में जो है ये सारी चीज़ें सिखाएंगे और इस कोर्स को मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को इस कोर्स को करने के बाद जो है कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। आप लोगों ने कभी यूट्यूब पर नहीं जाके सर्च करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम आ गई या ऐसे सॉल्व किस तरह करें। आप लोग हर एक प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं ये पूरा कोर्स करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग इस पूरे कोर्स को जो है करेंगे, इस कोर्स की हर एक वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है, इसका ओवरव्यू देख लिया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इसकी बाकी सारी वीडियोज़ को देखने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स को स्टार्ट कर चुके होंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।